तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार की ओर से 117 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेकर के वैकेंसी है। ठीक है, और सभी वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में जानकारी जानते हैं कि क्या है, कैसा न्यूज़ है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मांगी जाएंगी। तो देखिए बोला गया कि कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार, ठीक है, सदर हॉस्पिटल कैंपस लातेहार में आपकी जॉब लगेगी। देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है प्रेषक का नाम दिया गया है सेवा में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लातेहार। फिर बोला गया है कि जिला यहाँ पे खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार विज्ञापन संख्या आपका फरवरी 2023 का विज्ञापन संख्या है, जो कि अप्रैल में दिया जा रहा है। लास्ट डेट कब है सब कुछ जानेंगे। देखिए पूरी की पूरी ऑथेंटिक वीडियो है। यहाँ पे देखिए 8/4 को यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है और ये आपका आ गया था 10 तारीख को आया था और मैं अभी आपको दे रहा हूँ न्यूज़। ठीक है, तो चलिए देख ले रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है विज्ञापन संख्या। बोला गया है कि जिला लातेहार के अंतर्गत मैं पहले दिखा देता हूँ इतने वैकेंसीज हैं और ये सारी के सारी डिमांड्स हैं इनके। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है। बोला गया है कि जिला लातेहार के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, नवनिर्मित गैर सृजित स्वास्थ्य संस्थानों एवं नव प्रस्तावित कुपोषण उपचार केंद्रों में संचालन हेतु ANM यानी कि ANM पोस्ट, ठीक है, फिर अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की जितने भी हैं आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पर औद्योगिक एवं अस्थायी रूप से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। से आवश्यकता आधारित नीचे अंकित पाराकर्मी एवं अन्य प्रखंड तथा जिला स्तरीय पदों पर चयन नियुक्ति हेतु निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों से निम्नवत रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ से मतलब कि झारखंड के बाहर से कोई भी आदमी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, केवल झारखंड के ही लोग यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। पहली चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो गई। अब 1 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT लातेहार के अधीन आवश्यकता आधारित संविदा यानी कि अनुबंध, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि इतने साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करेंगे। ठीक है, आवश्यकता आधारित पदों की संख्या देख लीजिए और कौन कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पद नाम दिया गया है। तो पहली पोस्ट है हमारी ANM की। इसमें जो है टोटल जनरल कोटा से 21 पोस्ट है। फिर है आपका अनुसूचित, इसमें आपका जो है 5 पोस्ट हैं। फिर ST के लिए आपके अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आपके जो है ST SC 15, कुल मिलाकर 51 पोस्ट है। आप अपनी कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, OBC ST SC जनरल जिसमें भी हैं। फिर स्टाफ नर्स के देखिए तो यहाँ पे टोटल जो है 26 वैकेंसी है। फिर देखते हैं प्रयोगशाला ड्रेसर की वैकेंसी। यहाँ पे जो है आपका बहुत कम है, मात्र 2 ही ड्रेसर की वैकेंसी है, लेकिन ड्रेसर में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे फॉर्म भरते हैं। फिर प्रयोगशाला जो आपका लैब वगैरह काम रहेगा। ठीक है, प्रयोगशाला प्रावैधिक, इसमें जो है टोटल 11 पोस्टें हैं। फिर है आपका फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट में टोटल 22 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा हैं इसमें। फिर है आपका MTC न्यूट्रिशन काउंसलर, इसमें जो है आपका 5 पोस्ट है। ठीक है, और फिर देख लेते हैं तो आपका है MPW, इसमें जो है आपका टोटल 14 पोस्ट है और टोटल मिला के 100 आपके 17 पोस्टें हैं। फिर देख लेते हैं तो बोला गया है कि रियुक्तियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार जो है घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 वैकेंसीज के बारे में। 2 नंबर पॉइंट है कि आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा का जो निर्धारण है, कट ऑफ डेट आपका 31 मार्च 2023 के अनुसार काउंटिंग किया जाएगा। से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 25/1/2016 के आलोक में निम्नवत की जाएगी। कैसी रहेगी? तो देखिए जनरल कैटेगरी के अगर आप उम्मीदवार हैं तो कम से कम आपकी उम्र, जनरल OBC किसी के लिए भी कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी ही चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र जो है, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है 35 वर्ष जनरल से। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 40 वर्ष तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी तरह महिला के लिए 38 साल जनरल कैटेगरी से, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 43 साल। और ST SC पुरुष हो या महिला 40 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 45 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकली हैंडीकैप मतलब कि विकलांगता, जिसको हम लोग एक अन्य नाम दिव्यांगता के नाम से भी जानते हैं।
आगे बोला गया है कि लातेहार जिला के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी में नहीं रखे जाने की स्थिति में से सामान्य कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप लातेहार जिला के हैं तो आपको विशेष आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। अब देख लेते हैं तो आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो बोला गया है कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री है। फॉर्म को आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन की शर्तें क्या है, तो देख लीजिए आपको किस तरह से सिलेक्शन दिया जाएगा। देखिए, तो चयन की शर्तें क्या क्या रखेंगे कि सिलेक्शन आपको कैसे दिया जाएगा। पहला पॉइंट है कि आवेदन पत्र मात्र निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक, निबंधित डाक जिसको बोलते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। आपको हाथों हाथ भी नहीं देना है, ना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। केवल आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, चाहे रजिस्टर्ड डाक कीजिए, उसी के द्वारा आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। बोला गया है कि नियुक्ति होने वाले कर्मियों का नियोजन नहीं होगा, बल्कि संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के नियुक्ति होने वाले कर्मियों को जितने भी है आपको एक मानदेय दिया जाएगा। जैसे कि पारा टीचर लोग को मानदेय दिया जाता है, उसी तरह से मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। यह नियुक्ति बिल्कुल आवश्यकता आधारित एवं अस्थायी, किसी भी समय निधि की उपलब्धता आवश्यकता नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। अगर वहाँ पे उनकी सेवा मतलब कि पता चल गया कि अब हमारे पास स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, तब वो आपको निकाल दे सकते हैं। 1 महीना पहले बोल देंगे कि निकल जाइए भाई, ठीक है, आपको दे देंगे रिजाइनिंग लेटर। तो 2 नंबर पॉइंट है कि आवेदन को अभ्यावेदन के साथ इस आशय का न्यूनतम 10 रुपये के आपका जो है 10 रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपका इंडिमिनिटी बॉन्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे संविदा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरांत नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपको देना होगा कि मैं जो हूँ इस काम के लिए जा रहा हूँ और मैं कभी भी इसको परमानेंट करने की बात नहीं करूँगा। ये चीज़ इन्होंने पहले ही बोल दिया है, नहीं तो फिर बाद में हंगामा करेंगे 2 साल काम करने के बाद, तो वो से यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। 3 नंबर पॉइंट है कि अनुबंध 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल से घटाया भी जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम तो अभी 1 साल के लिए इन्होंने बोल ही दिया है। फिर बोला गया है कि कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर आपको 1 माह की नोटिस, 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो वहाँ पे आपको 1 महीना का पेमेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा जाओ बाबू तुम घर जाओ, तो तुम्हारे जैसे यहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कार्य अच्छे से आना चाहिए। फिर बोला गया कि कार्य संतोषजनक वही हो गया। आगे बोला गया कि जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगे, वे मार्कशीट के साथ CGPA रूपांतरण यहाँ पे चार्ट भी संलग्न करेंगे। इस तरह से बोल दिया गया है। फिर बोला गया है कि आवेदन को अपने आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वे सभी, और टेक्निकल जितने भी आपके नॉलेज हैं उन सभी की जेरोक्स आपको यहाँ पे 2 जेरोक्स देना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना है, संलग्न करना है। साथ ही आवेदन के साथ 25 रुपये का डाक टिकट भी आपको लगाना है। लिफाफा जिस पत्र पर पत्राचार का पता अंकित होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति लातेहार का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, और वे जो निर्णय देंगे वही अंतिम निर्णय होगा। तो यहाँ पे टोटल 15 पॉइंट है, तो इस तरह से आपको पढ़ लेना अगर आप अप्लाई करते हैं तो। यहाँ पे देखिए ये जो हाईलाइट पॉइंटेड है वो मैं बता देता हूँ कि सीधी नियुक्ति पद में सर्वप्रथम अनारक्षित यानी कि जनरल कोटि के पद मेगा सूची अनुसार पूर्ण किए जाएंगे। इसके उपरांत ही आरक्षित कोटि की मेगा सूची भरे जाएंगे। ठीक है, पहले जनरल कोटा को भरा जाएगा, उसके बाद रिजर्वेटिंग कैटेगरी को भरा जाएगा। आगे यहाँ पे बोला गया है चयन प्रक्रिया क्या होगा कि आपको सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा, कैसे ये चुनेंगे कि कौन सा व्यक्ति को लिया जाए और कौन से व्यक्ति को नहीं लिया जाए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने इसके संबंध में 3 बातें बोली हैं। बोले कि अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव, यानी कि आपने कहाँ पे कितने दिनों तक काम किया है इसके आधार पर की जाएगी, जिसका निर्धारण जिला चयन समिति निर्णय अनुसार किया जाएगा। मेगा सूची चयन सूची के निर्धारण में संशोधन का अधिकार जिला चयन समिति को सुरक्षित होगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र मात्र सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सकों से संबंधित निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि अगर जितने भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वे सभी क्या होने चाहिए, अनुभव प्रमाण मात्र सरकारी या मान्यता प्राप्त अगर आपका संस्थान है तभी आपको
कार्य वहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा। अगर आपका प्राइवेट है और मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया जाएगा। फिर बोला गया कि अभ्यर्थी जिस संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे उस संस्था का उक्त कार्यालय सैलरी स्लिप आपको देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा, सब कुछ वहाँ पे शो करना होगा, ठीक है। और अन्यथा आपका जो है अनुभव की गणना नहीं की जाएगी, कब से कब तक काम किए, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरी बात इन्होंने बोला है कि अंतिम रूप से तैयारी की गई चयन सूची, प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट सूची सिविल सर्जन कार्यालय, उप विकास आयुक्त लातेहार, उपायुक्त लातेहार के कार्यालय सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। आवश्यकता अनुसार एतद सूचना समाचार पत्र लातेहार जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये चीज़ बोल दिए हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पत्राचार का पता, तो ये है पता आपको कहाँ से भेजना है, तो स्पीड पोस्ट करिएगा, आप लिखिएगा सेवा में और प्रेषक, ठीक है। उसके बाद ये असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार, सदर अस्पताल परिषद लातेहार, झारखंड, पिन कोड 829206, ये आपको यहाँ पे भेजना है। इन्होंने बोल दिया है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे के निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के उपयुक्त शर्तें पर प्रेषित कर सकते हैं। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्तर समझा जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम आपका होना चाहिए कि आवेदित पद एनएम, चाहे जो भी आपका स्टाफ नर्स, ठीक है, आवेदित पद की जानकारी ये होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यार, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले एएनएम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 10+2 प्लस इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड शुड हैव कंप्लीट एएनएम कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC, ठीक है। साथ में बोला गया है कि रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना ही चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग ऑफ एएनएम कोर्स, और यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी 11,466 रुपया, ठीक है। फिर स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं। तो स्टाफ नर्स में बोला गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट यहाँ पे कुछ भी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस यहाँ पे नहीं बोला है इन्होंने। इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर आपका GNM का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, GNM का आपका कोर्स होना चाहिए। ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, और साथ में आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, और कम से कम यहाँ पे जो है आपका 3 साल का GNM की होने चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको 16,564 रुपये दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरी हमारी पोस्ट है ड्रेसर की। इसमें आपका मैट्रिक मांगा है और 1 साल का आपके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपका जो है यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है यार, कि रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर ऑफ मांगा है यार, रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर पासिंग ड्रेसर कोर्स रजिस्टर्ड अंडर झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल, और सैलरी आपको दिया जाएगा 10,450 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लैब टेक्नीशियन यहाँ पे जो रहेंगे, जैसे कि मैं अभी लैब टेक्नीशियन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल लैब है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सैलरी दिया जा रहा है कि 10+2 इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ठीक है। 10+2 के बाद जो है आप इंटरमीडिएट लैब टेक्नीशियन किए होने चाहिए, DMLT, और आपका जो है रजिस्टर होना चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से, और साथ में बोला गया है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 15,661 रुपया दिया जाएगा। फिर आपका फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट में बोला गया है कि आपका डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। फिर आपका बोला गया कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग डूरिंग स्टोर इन रेपुटेड हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर आफ्टर पासिंग ऑफ फार्मासिस्ट कौन से, मतलब कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और वो भी कोई छोटा मोटा मेडिकल का नहीं, आपके पास रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का या हेल्थ केयर का जो भी आपको सर्टिफिकेट दे रहा हो उसी के काम देगा, ठीक है। और झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको 10,450 रुपये दिया जाएगा। फिर देखते हैं MTC, तो MTC न्यूट्रिशन यहाँ पे जो है आपका काउंसलर, इसमें जो है सैलरी 12,375 रुपये दिया जाएगा। और क्या बोला गया है तो सुन लीजिए। बोला गया है कि मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर्स या फिर बैचलर्स डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन
होम साइंस, ठीक है, ऑनर्स या पास, यहाँ पे होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बोला गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर रिलेवेंट फील्ड, बेसिक कंप्यूट स्किल थर्स रिलेटेड MS ऑफिस आपको आना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए। और बोला गया है कि गुड डाटा मैनेजिंग स्किल आपको आना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है डिजायरेबल में कि वुड बी गिवन प्रेफरेंस टू फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट अगर नहीं पहुँचती हैं टोटल जितनी सीटें हैं उनके लिए, तब अब पुरुष को लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कि फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन, एबिलिटी वर्किंग इन टीम, मतलब कि आपको जो है बोलना आना चाहिए यार अपना वहाँ का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, ठीक है, तो सब कोई सीख ही जाएंगे। फिर बोला गया है कि MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर, इसमें आपको जो है 15,123 रुपया दिया जाएगा। और इसमें बोला गया है कि आप सिंपली इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ साइंस, ठीक है, विथ साइंस यहाँ पे बोला गया है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर रिलेवेंट फील्ड। फिर बोला गया है कि पोस्ट ओनली फॉर फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए है यह पोस्ट, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। फिर बोला गया कैंडिडेट मस्ट हैव ड्यूरिंग लाइसेंस टू ड्राइविंग टू व्हीलर बाइक स्कूटी, तो जिनके पास टू व्हीलर का बाइक स्कूटी है वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में आपका, ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब अंतिम चीज़ है, और यहाँ पे फिर फॉर्म वगैरह है, मैं बता दे रहा हूँ अंतिम चीज़ें क्या है। तो पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि मासिक मानदेय परिलब्ध का निर्धारण औपबौद्धिक है। चयन नियुक्ति उपरांत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार द्वारा स्वीकृत अनुमोदित मासिक मानदेय परिलब्धि का भुगतान देय होगा, ठीक है। मासिक मानदेय परिलब्धि की वृद्धि हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम मान्य होगा। अगर आपका भविष्य में फ्यूचर में सैलरी बढ़ाया जाएगा तो वे वही कर सकते हैं, ठीक है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। फिर बोला गया है कि चयनित पदों पर स्वास्थ्य विभाग अन्य विभाग के स्तर से निर्धारित मानदेय का भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा। आगे बोला गया है कि विज्ञापन में अंकित पद रिक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताएं, चयन की शर्त, प्रक्रियाएं आदि के संबंध में यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापन प्रकाशन के 5 दिन के अंदर, ठीक है, अपनी आपत्ति लिखित रूप में निम्न प्रपत्र अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा गया है कि आपत्ति का बिंदु, आपत्ति के संदर्भ में साक्ष्य स्रोत, फिर है कि आपत्ति निरीक्षण के संदर्भ में मंतव्य सुझाव देना है। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो देख लीजिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। आपको 2 पेज प्रिंट आउट करवाना होगा। सबसे पहला ये पेज है वो, ठीक है, उसके बाद आपका ये पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8। और यहाँ पे देख लीजिए क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना होगा 3 महीना के अंदर का फ़ोटो। फिर यहाँ पे ये चीज़ दे दिया है, तो सेवा में असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आपका नाम होगा। एक से अधिक पद के आवेदन पर समेत कर रहे हैं तो दूसरे पद का नाम देंगे, ठीक है, आवेदक का नाम यहाँ पे आवेदित पद का नाम होगा सबसे पहले। और अगर आप 2 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरे पद का नाम होगा 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका नाम होगा, चौथे नंबर पे आपके फादर का नाम होगा, 5वें नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, 6 नंबर पे आपका ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों देना है, स्लैश करके ईमेल भी देना है। अस्थायी पता देना है यानी कि परमानेंट एड्रेस, फिर आपका पत्राचार का पता यानी कि आपका वर्तमान पता देना है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 8 नंबर पॉइंट में शैक्षणिक योग्यता भरनी है कि आपने 10th कहाँ से किया, फिर 12th, फिर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक पढ़ाई किए हैं, ड्रेसर जो भी NM GNM जो भी कोर्स किए हैं आप उस कोर्स को यहाँ पे देंगे, ठीक है। 9 नंबर पे आपने कहाँ पे कार्य किया है, एक्सपीरियंस यदि हो तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर बता सकते हैं कि हाल के कार्य अनुभव की शुरुआत करते ही अनुभव को दर्ज करें। कृपया स्वयं सेवक यानी कि वॉलंटियर के कार्य को अनुभव न लिखें, यह मान्य नहीं होगा। अगर आपने वॉलंटियर का काम किया है, जैसे कि नेहरू युवा केंद्र में बहुत से लोग वॉलंटियर का कार्य करते हैं, तो वह आपका काम नहीं देगा दोस्त, ठीक है। सारे कार्य अनुभव की अभिप्रमाणित यानी कि जेरॉक्स आपको देना होगा। फिर आपको यहाँ पे पद का नाम, संस्था का नाम, कब से काम किए, कब तक किए, ये अगर आप जारी है तो यहाँ पे जारी है लिख दीजिएगा। फिर कार्य अनुभव और यहाँ पे संबंधित विवरण दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर बोला गया है कि सामान्य श्रेणी, आप किस श्रेणी से आते हैं अपने श्रेणी का नाम लिखेंगे, ठीक है।
फिर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का विवरण, यहाँ के प्रमाण पत्र संख्या दीजिएगा, निर्गत कब हुआ वो दीजिएगा और जिला दीजिएगा, अपने जिला का नाम। झारखंड के जिले के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। झारखंड के 24 जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन झारखंड के बाहर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो सिविल सर्जन स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आपको तिथि देना होगा और यहाँ पे स्थान जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको आवेदन का पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा। फिर बोला गया है कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में हैं और सभी स्तर पर दी गई सूचनाएं गलत पाए जाने पर उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने बोल दिया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, तो इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोडक्टेड बाय इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो जो EWS से कैंडिडेट हैं उनके लिए यह पेपर फिल करना होगा, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, आपको केवल एक ही पेज डाउनलोड करना है, यही पेज, ये आपका EWS के लिए है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी अप्रूव्ड बाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS जिसको बोलते हैं, उन्हीं के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपको एक ही पेज डाउनलोड करना है, केवल पेज नंबर 7, ये EWS से जो अप्लाई करेंगे उनके लिए है। फिर वैलिड आपका होना चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर, एंड यहाँ पे आपको नाम देना है कि दिस सर्टिफिकेट दैट श्री एस या श्रीमती कुमारी, यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। फिर आपका है कि ऑन डॉटर वाइफ जो भी है, तो यहाँ पे नाम देना होगा। फिर आपको विलेज वगैरह सारा कुछ फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट देना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका अंतिम श्री श्रीमती जो भी है, बिलोंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, सिग्नेचर विथ सील ऑफ ऑफिस एंड नेम डिजिग्नेशन किस पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा एंड यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा वीडियो हो गया आपका। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अब भी कोई मन में कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो प्लीज़ यार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, संकोच नहीं कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि उस शेयर कर देंगे तो उसका लगेगा, मेरा लगेगा नहीं लगेगा, यार जिसका होने का रहेगा हो जाएगा, समझे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्ञान बांटिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। एंड चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से अपडेट दिए जाते हैं सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।